भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे पड़ा, कान्हा जानिए रोचक पौराणिक कहानी। भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीलाधर श्री कृष्ण का नाम कान्हा और कन्हैया कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे भी पौराणिक कहानी है और आज पौराणिक कहानी में हम इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब उन्होंने गर्गाचार्य से जब आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, वही नामकरण के लिए जाऊं, बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था इसलिए मिलने आ गया। यह सुनकर नंद और यशोदा ने गुरु से विनती की, बाबा हमारे यहाँ भी दो बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना करते हुए कहा, तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है, कंस को पता चला तो मेरा जीना दुभर करेगा। लेकिन नंद बाबा कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम किसी को नहीं बताएंगे। यह सुनकर गुरु गर्गाचार्य तैयार हो गए। दूसरी ओर जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित गर्गाचार्य आए हैं तो गुणगान बखान करने लगी। तब यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। इस तरह से शर्त के अनुसार रोहिणी और यशोदा परीक्षा पर उतर आई और अपने अपने बच्चे बदलकर नामकरण के लिए गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहणेय होगा, अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई ना होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। यह किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम संकर्षण भी होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी सूरत में खो गए और अपनी सारी सुधि भूल गए। इस तरह से खुली आंखों से ही गर्गाचार्य प्रेम समाधि में लीन हो गए। गर्गाचार्य ना तो बोलते थे ना ही हिलते थे, न जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख नंद बाबा और यशोदा मैया घबरा गई और उन्हें हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ? आप तो बालक का नामकरण करने आए हैं, क्या यह भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य को होश आया है और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं, यह तो। यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने अंगुली उठाई तभी कान्हा ने आंखें दिखाई। गर्गाचार्य कहने वाले थे कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को धमकाया और कहा, बाबा मेरा भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा कि यह दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। इसलिए अगर आपने मेरा यह भेद सबके सामने खोल दिया तो मेरा क्या हाल होगा? दरअसल गर्गाचार्य नामकरण करने आए थे और किसी भी परिस्थिति में उन्हें नामकरण करना था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानने से इनकार कर दिया और फिर से कहने ही वाले थे कि आपका बालक तो साक्षात। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा कि बाबा मान जाओ, नहीं तो मुंह खुली की खुली रह जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सभी खेल आंखों ही आंखों में चल रहा था, इसलिए पास में बैठे ना तो नंद बाबा कुछ समझ पा रहे थे और ना ही यशोदा मैया कुछ समझ पा रही थी। लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए गर्गाचार्य ने कहा, आपके इस बेटे के अनेक नाम होंगे, जैसे जैसे कर्म करता जाएगा वैसे वैसे नए नाम होते जाएंगे।
लेकिन क्योंकि इस बालक ने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। यह बालक इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा यह कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है। कोई आसान नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और तब से सारी उम्र इस बालक को कान्हा कहकर बुलाती रही। पौराणिक मान्यता है कि तभी से भगवान श्री कृष्ण को कान्हा, कन्हैया, किशन या कृष्णा कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।